बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है अजारो और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है क्रोम। अजारो क्रोम। अजारो की मैं ऑलरेडी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस रिव्यू कर चुका हूं अपने चैनल पर और ये फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। इस फ्रेग्रेंस के साथ मेरा एक वाकया अटैच है, मैं पहले आप लोगों को वो भी सुनाऊंगा। लेकिन ये दोनों फ्रेग्रेंसेस अजारो क्रोम और अजारो क्रोम एक्सट्रीम, ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं उसामा शेख ही, उन्होंने मुझे गिफ्ट की हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है इसकी एक एक बॉटल और उनके पास पड़ी हुई है। आप उनसे पता कर लें, या तो वो आपको उसका डीकेंट शेयर कर देंगे या वो बॉटल आपके साथ शेयर कर सकते हैं। बहरहाल आप उसामा शेख का मैं नंबर नीचे दे दूंगा, आप उनसे पता कर लें। लेकिन ये तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दी। ओके, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं। ये रही इसकी बॉटल, व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट बॉटल है लेकिन ओशियानिक लाइट ग्रीन सा इसका जूस है। और ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे क्रोम लिखा हुआ है और ये अजारो लिखा हुआ है, दैट्स इट। और इसकी बॉटल बहुत ही प्यारी शेप में है, ये आप देख सकते हैं साइड से भी और बॉटम से भी कुछ इस तरह की है, बहुत ही स्लिम पतली सी जबरदस्त किस्म की। और इसका कैप आप देखें, मुझे ऐसे ऐसे करने, मैंने जब इसकी बॉटल उठाई मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ। ओके, तो ये रहा इसका कैप, ऊपर से जबरदस्त मेटालिक कैप है इसका, या देख सकते हैं। और ये रहा इसका स्प्रेयर, ठीक है, ये इसका स्प्रेयर सिल्वर, दैट्स इट। ये इसकी प्रेजेंटेशन है। मेरा एक दोस्त अमेरिका से आया और वो हम दोनों एक शादी में गए, उमैर मलिक उसका नाम है। वो हम दोनों एक शादी में गए और उसने एक फ्रेग्रेंस लगाई हुई थी और वो मुझसे 3-4 मीटर दूर से भी गुजरता था तो ओशियानिक सी ये खुशबू आती थी। मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा यार खुशबू बहुत कमाल की लगाई हुई है। तो मलिक साहब, परफ्यूम लगाया हुआ कौन सा है? क्या ये निशाने का ईगी है? मतलब मैं हवा के अंदर जो ऑब्जर्व कर पा रहा था उस लिहाज से आप लोगों को बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि निशाने ईगी का क्लोन हो ये वो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक वो, क्योंकि वो अमेरिका से आया था तो मुझे लगा कि ये इसी तरह की कोई फ्रेग्रेंस होगी उसके पास। मैंने कहा निशाने का ईगी है, ही सेड नो। मैंने कहा ओके, आपने कौन सा, मैंने और क्या नाम लिया था, 2-3 फ्रेग्रेंसेस और मैंने उसको नाम ली। मैंने कहा आपने ये परफ्यूम लगाया हुआ है, ही सेड नो। वर्साची नहीं, यस, बुल्गरी का एक्वा अमारा, बुल्गरी का एक्वा अमारा पोर ओ मरीन, मैंने ये 2 नाम लिए। कहते नहीं यार इनमें से कोई भी नहीं है। मतलब पहले मैंने बुल्गरी का नाम लिया था, फिर मैंने निशाने का नाम लिया था। बट ही सेड यार मुझे पता नहीं, अजारो अजारो है, मैं घर जाके ना आपको इसकी तस्वीर सेंड करूंगा। और मैं सोचना शुरू हो गया अजारो की कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंस है। तो घर जाके मुझे उसने इस परफ्यूम की पिक्चर सेंड की। फिर ये आज से 1 साल पहले की बात है, फिर मुझे मौका नहीं मिल रहा था मैं इस परफ्यूम को खरीदूं, इस परफ्यूम को आप लोगों के लिए रिव्यू करूं कि ये एक हिडन जेम है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया तो यार ये इस्तेमाल करने वाली चीज है। बहरहाल मेरे उसामा शेख भाई, मेरे बड़े प्यारे भाई, गर्मियां जैसे ही आई इन्होंने मुझे ये 2 फ्रेग्रेंसेस गिफ्ट की। उन्होंने कहा दिल भाई मजा आएगा आपको इन फ्रेग्रेंसेस का। आई सेड ओके। अच्छा, मैंने ये दोनों अभी इसलिए उठाई है कि अभी इसका रिव्यू बनाएंगे, उसके बाद फौरन इसका रिव्यू बनाएंगे, एक दिन के गैप के साथ डाल देंगे इसका रिव्यू, ठीक है। ओके, तो ये फ्रेग्रेंस मैंने जब मुझे मिली तो मैंने इसका जब ढक्कन खोला और मैंने कहा यस, ये वही खुशबू है जो उमैर ने लगाई हुई थी। लेकिन अब मुझ पे कितना चलती है ये मैं देखता हूं। देखें, वो इसका मकसद ये होता है कि हर बंदे की बॉडी केमिस्ट्री डिफरेंट है, हर बंदे के ऊपर लास्टिंग प्रोजेक्शन डिफरेंट आ सकती है। मुझ पे अगर 20 घंटे एक फ्रेग्रेंस चलती है, जरूरी नहीं है कि आप पे वो 8 घंटे भी चले, आपकी बॉडी केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। और मुझ पे मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूं आप लोगों को, मैंने रिव्यू किए। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए मोबलॉन एक्सप्लोरर की, मैंने मोबलॉन एक्सप्लोरर का रिव्यू किया कि यार मुझ पे इसका रिसेंट बैच 3 घंटे भी नहीं चला। लेकिन लोगों ने नीचे कमेंट किया दिल भाई मैंने कल बॉटल खरीदी है, लगाई है 2 दिन, मतलब 2-3 दिन पहले खरीदी है, 2 दिन हो गए इस फ्रेग्रेंस ने मेरी जान नहीं छोड़ी। तो इस तरह के भी होता है, मुझ पे नहीं चली इसका मतलब ये नहीं कि आप पे नहीं चली, और अगर मुझ पे चली है तो ये जरूरी नहीं है कि आप पे भी चले। तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप इसका डीकेंट इस्तेमाल करें। ये तो मुझे गिफ्ट मिली, 2 से 3 बॉटल्स उसामा के पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, एक उसके अपने पर्सनल यूज में आ गई, एक मेरे यूज में आ गई। तो 1-2 बॉटल्स हैं, या तो वो आपको डीकेंट शेयर कर देगा या फुल बॉटल शेयर कर देगा। अब मैं उसामा का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल होती है, जो वीडियो की डिटेल होती है उसके अंदर नंबर लिख दूंगा, आप उसमें से लेके उसामा शेख से रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल आते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस की तरफ। ये कोई नई फ्रेग्रेंस नहीं है, ये 1996 की फ्रेग्रेंस है। अब बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस इससे इंस्पायर्ड बनती हैं, मैं आई कैन नेम दैम। बुल्गारी का मतलब इस कैटेगरी की बनती हैं।
बुल्गरी का एक्वापोरोम हो गया, बुल्गरी का एक्वापोरोम मरीन हो गया, बुल्गरी का एक्वा अमारा हो गया, उसके बाद निशाने का ईगी। मैं उस कैटेगरी की कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि 100% ईगी की तरह है या ये बाकी उन फ्रेग्रेंसेस से मिलती है जिनका मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन ये उसी फैमिली की है, ओशियानिक फैमिली की। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक शिकंजीबी की खुशबू आती है, बट ग्रीन लीमू की शिकंजीबी की। देखें, शिकंजीबी में क्या होता है, पानी होता है, लीमू होता है, चीनी और नमक होता है, तो उन सब को जब आप मिक्स करके खुशबू करते हैं तो वो एक रिफ्रेशिंग सी, कमाल की, ठंडी ठंडी जबरदस्त सी जो खुशबू आती है ना शिकंजीबी की, वो येलो की होती है। लेकिन आप जरा थोड़ा सा एक काम करेंगे, जो ग्रीन लेमन होता है, जो लाइम होता है, उसकी एक स्पेसिफिक खुशबू होती है डिफरेंट सी। ग्रीन लीमू की जो शिकंजीबी होती है ना, वो मजीद स्पाइसी, मजीद रिफ्रेशिंग और मजीद सिट्रसी होती है। खैर, शुगर और सॉल्ट का तो एज इट इज, उसी तरह हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में शिकंजीबी बनती है, लीमू पानी बनता है, तो वो ग्रीन लेमन की जो शिकंजीबी होती है, लीमू पानी, उसकी खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। और आधा घंटा वो भी चली। जब ये आधा घंटा चली तो मुझे लगा नहीं यार, इट्स गोइंग टू परफॉर्म ऑन मी। इसका बैच का मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसके नीचे बहरहाल 100 ml की बॉटल है, ठीक है, मेड इन फ्रांस, ओके। तो जब इसका आधा घंटा वो फेज चला तो मैं उस फेज का वेट कर रहा था जो कि मुझे उमैर से खुशबू आ रही थी, ठीक है। फिर वो फेज आया और वो क्या था कि जिस तरह ग्रीन लीमू पानी के अंदर आपने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी। अजवाइन को अब क्या कहते हैं, बहरहाल हम तो उसको अजवाइन कहते हैं, या आप उसको हर्बल टच कह लें, हर्बल स्पाइसी टच कह लें, बेसिकली तो अजवाइन है। आप लीमू पानी के अंदर अजवाइन डाल के उसको घुमाएं और उसको खुशबू करें तो वो जो स्पाइसी येट एक लीमू पानी की एक जबरदस्त सी खुशबू आएगी, वाटरी सी और ग्रीन लाइम की, वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है, ठीक है। और जबरदस्त किस्म का फेज है। थर्ड फेज के अंदर लीमू पानी की खुशबू प्लस अजवाइन की खुशबू और प्लस कुकम्बर की खुशबू। मैं अपने हर रिव्यू में जब भी मैंने ओशियानिक खुशबू को रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं उसको कुकम्बर के साथ मैच करता हूँ। क्लीन ओशियानिक खुशबू जो होती है उसको मैं कुकम्बर के साथ मैच करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि उसी तरह की खुशबू, उसी तरह के नोट्स आपको इस फ्रेग्रेंस में मिलेंगे। दो के वो एक ओशियानिक टच देने के लिए होता है, लेकिन फील आपको इसी तरह होता है जिस तरह कुकम्बर की खुशबू है, ठीक है। तो एग्जैक्ट स्पाइसी कुकम्बर और उसके साथ लीमू पानी की खुशबू, वो रहा इसका थर्ड फेज। और वो जो थर्ड फेज था वो उमैर से मुझे खुशबू आ रही थी 3 से 4 घंटे उसके परफ्यूम लगाने के बाद भी। यस, इट्स दैट मच लॉन्ग लास्टिंग। और मुझ पे भी, बहरहाल वो हम आगे सेक्शन में बात करेंगे, लेकिन जो उमैर के साथ वाकया हुआ एग्जैक्टली वही मेरे साथ भी हुआ, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं और बड़ी कमाल की, एलिगेंट, नीट, क्लीन, इजी टू लाइक फॉर एवरीवन, कोई एगी खुशबू नहीं है इसके अंदर। तो मेरी तरफ से हर किसी बंदे को आराम से पसंद आने वाली है। ये एक आराम से कहने वाली चीज है, ओके। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि ये फ्रेश ओशियानिक सिट्रसी फ्रेग्रेंस है। तो इस तरह की फ्रेग्रेंस किसी को भी नापसंद नहीं हो सकती, ठीक है। बात करें हम जेंडर की, तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इवन के छोटे बच्चे बच्चियां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी इसको लगाकर जा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मुझ पे कम से कम इसने 12 आवर्स लास्ट किया है। मुझे इसी शर्ट पे लगाए हुए तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। और अभी भी मैं इसको करीब से जब खुशबू कर रहा हूं तो मुझे एक साफ फील हो रहा है कि ये मजीद 2 घंटे चलेगी, मजीद 2 घंटे चलेगी, ठीक है। तो और इसकी जो प्रोजेक्शन थी, लास्टिंग और प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन भाई 4 घंटे तो इसने मुझ पे भी प्रोजेक्ट किया है। और आई एम सरप्राइज्ड कि लोग इसको क्यों इतना वो कंसिडर नहीं करते, अपनी लिस्ट्स में क्यों नहीं शामिल करते। मैं करूंगा अब इसको अपनी लिस्ट्स में शामिल, ओके। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो बेस्ट ऑफिस, बेस्ट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फ्रेग्रेंस है। और वेदर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये समर की फ्रेग्रेंस है और एक समर की जान है ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, प्राइस मेरे ख्याल में मैंने अभी तक मेंशन नहीं की, तो ये बहुत ज्यादा कोई महंगी नहीं है, कोई 14-15 हजार रुपए से नीचे नहीं, 15 हजार रुपए से नीचे नीचे आपको ये मिल जानी चाहिए फ्रेग्रेंस, ठीक है। 15 हजार या उससे नीचे नीचे मिल जानी चाहिए। ये इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेश जबरदस्त फ्रेग्रेंस। अगर मैं कहता हूं कि मैं इसकी प्राइस इंक्रीज करने का नहीं कह रहा, लेकिन अगर ये 22,000 रुपए में भी होती ना तो रीजनेबल होती। एक्वा दी जियो प्रोफूमो मेरी बेस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस है, वो कोई 27-28 हजार रुपए की करीब पहुंच गई है।
उसके बाद ईव सेंट लॉरेंट का वाई उद परफ्यूम, वो भी बड़ा महंगा हो गया है, वो भी कोई 24, 25, 26 के करीब करीब पहुंच गया है। तो ये फ्रेग्रेंस अब उस लिहाज से देखा जाए तो 15,000 रुपए में भाई ये लेने वाली चीज है, ये आप बाय करें और इसकी कम से कम 2-2 बॉटल्स आप खरीद लें आंखें बंद करके, आप लोगों को ये बड़ा मजा कराने वाली है ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अज़ारो का अज़ारो क्रोम। थैंक यू सो मच।